कैसे हैं आप सभी। देखिए आज हम आपको क्लास 12th का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के बारे में आपको आज उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराया जाता है। मैट्रिक्स क्या है, तो ये जो मैंने लिखा है मैट्रिक्स में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स के अंदर आपको जो नंबर्स होते हैं उन्हें रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको अरेंजमेंट करना होता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको अरेंजमेंट करना है, जिसे हम रो और कॉलम के नेम से जानते हैं। कैसे करना है, देखिए मैंने यहां लिखा 5 6 3 4 2 1, ये लिख दिया। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गई। किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको अरेंजमेंट करना, और जो अरेंजमेंट हो गया होता है वो सारा कहलाता है आपका मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स है, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा है इनको बोलते हैं रो, और ये जो लिखा हुआ है ये इनको बोलते हैं कॉलम। ये कॉलम होते हैं। तो अगर इसको पढ़ना है तो हो जाएगा रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से। इसमें किसी भी टाइप का आपका मैट्रिक्स हो सकता है। टाइप का मीन्स होता है यहां पर, अब टाइप क्या होता है पहले उन्हें भी समझते हैं। ये तो रो और कॉलम का एक आपको समझ आया कि रो क्या है। जो हॉरिजेंटल जो एलिमेंट होते हैं, जो इसमें हॉरिजेंटल एलिमेंट है उन सभी को रो, और जो वर्टिकल एलिमेंट होते हैं उन्हें कॉलम कहा जाता है। तो वर्टिकल वाला कॉलम और हॉरिजेंटल वाला रो हो गया। अभी इसमें टाइप्स क्या होते हैं, इसके पहले टाइप्स को समझते हैं। इनके टाइप्स कौन से होते हैं, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें काफी सारे टाइप्स के मैट्रिक्स होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका रो मैट्रिक्स। ये जो रो मैट्रिक्स है ये क्या है, तो रो मैट्रिक्स में ओनली आपका वन रो होता है। तो रो मैट्रिक्स इज हैव ओनली वन रो, तो इसमें वन रो होता है। कैसे वन रो होता है, एग्जांपल 1 5 3, ये ओनली रो मैट्रिक्स हो गया। इसमें रो है ओनली वन रो। तो जिस मैट्रिक्स में ओनली वन रो होता है वो आपका होता है रो मैट्रिक्स। सेम टू सेम होता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सेम टू सेम यही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वन कॉलम होता है, इसका ठीक अपोजिट होता है, जैसे ये ऐसे लिखा होता। तो जैसे अगर किसी मैट्रिक्स में सिंगल रो है तो सिंगल रो वाले को आपको रो मैट्रिक्स बोलना है, और सिंगल कॉलम वाले को आपको कॉलम मैट्रिक्स बोलना है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो होते हैं, जैसे 0 0 0 0। तो सारे ऑल एलिमेंट जीरो, नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स का सेकंड नेम क्या होता है, तो ये देखो नल मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो इसको एम्प्टी सेट या फिर जीरो मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, इसको जीरो मैट्रिक्स। इसका सेकंड नेम जीरो मैट्रिक्स या इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। एक होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल को छोड़कर अगर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं इसमें। कैसे एग्जांपल होता है, जैसे 5 0 0 0 7 0 0 0 3। ये जो डायगोनल है, ये इस डायगोनल को छोड़कर अगर एलिमेंट जीरो होते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, आपका डायगोनल जो है वो जीरो नहीं होगा,
वो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, नॉन जीरो होगा, अदर जीरो होंगे। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। इसकी सिमिलरिटी कुछ इसी टाइप की होती है, बट इसमें क्या होता है, इसमें भी जो डायगोनल है वो जीरो नहीं होता, बट इसके लिए कंडीशन होती है डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल है इसके सारे एलिमेंट इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, जैसे 5 5 5, 3 3 3, 2 2 2, -4 सारे अगर इक्वल है उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और इसको डायगोनल मैट्रिक्स, इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्योंकि ये भी डायगोनल है। बट स्केलर किसको बोलना है, ध्यान रखना है आपको, इक्वल जो भी एलिमेंट्स हैं डायगोनल में उन सभी को आपको क्या बोलना है, स्केलर मैट्रिक्स बोलना है। वैसे आपको डायगोनल मैट्रिक्स बोलना है, ठीक है। इसके बाद इसमें और भी, ये तो मैंने मेन इसके टाइप्स दिए आपको, इसके जो मेन टाइप्स है वो क्या है इसके। अभी हम ये समझते हैं कि इसका ऑर्डर कैसे पता करना है, ऐड कैसे करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, और डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारा कुछ एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है आपके 12th में। मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसे समझते हैं। पहले इसका ऑर्डर क्या होता है, पहले ऑर्डर के बारे में समझते हैं। अगर आपको कहीं पे भी ऑर्डर की नीड है, ऑर्डर आपको लिखना है, तो ऑर्डर लिखने के लिए फॉर्मूला होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम, ये फॉर्मूला है। तो रो में और कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जो रो आ रहा है इसको शॉर्ट में आपको बोलना है आरसी। तो इसका फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई सी। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको बस शो करके दिखाना है कि ये इसका ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर को कैसे पता करना है, अब मुझे इसका ऑर्डर मालूम करना है, इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है, देखो इसका ऑर्डर कैसे निकलेगा, ये आर लिखा हुआ है ऑर्डर। तो इसमें रो कितने हैं, रो है 2, फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई सी। तो 2 इंटू 3 कॉलम हो गए, तो 2 इंटू 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। बस यही आंसर देना है आपको, मल्टीप्लाई को कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। अगर इसमें पूछा जाता है टोटल एलिमेंट कितने, टोटल एलिमेंट्स, इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 2 3 या 6, नहीं तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। टोटल एलिमेंट के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है, और आपको ऑर्डर निकालने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना। क्या करना है, रो और कॉलम को आपको एज इट इज आपको नंबरों को काउंट करके उसमें लिख देना है कि नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। इसके बाद इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें समझते हैं हम इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को। इसमें प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसको समझते हैं हम, ये कैसे होता है। देखिए मैट्रिक्स में अभी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं, उसके बाद डिवीजन। डिवीजन के लिए तो दूसरा प्रोसेस रहेगा, लेकिन जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है पहले स्टार्टिंग का जो 3 टॉपिक्स हैं जो मेन है इसका, एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, और आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो देखते हैं अभी एडिशन कैसे करना है, पहले से समझते हैं। देखिए कभी भी आपको मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो फर्स्टली आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके जो मैट्रिक्स है जिसको भी ऐड करना है उनका सेम ऑर्डर है या नहीं है। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो क्लियरली इट इज नॉट पॉसिबल, और सेम ऑर्डर है तो पॉसिबल है। सेम ऑर्डर कैसे पता करेंगे आप, मान लीजिए क्वेश्चन मिल गया आपको ए बी सी एंड डी, इसमें आपको प्लस करना है बी सी डी ई एफ जी, इसको प्लस करना है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2 by 2, मतलब 2 2 by 2 का है। इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम 2 by 3। इस फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये आंसर सेटिस्फाइड नहीं है, ऐड नहीं होगा। इसका मींस
ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है इट इज नॉट पॉसिबल। अगर रीजन देना पड़े तो आपको क्या देना है कि इनका जो सेम ऑर्डर है वो नहीं है। सेम ऑर्डर होता है तो प्लस होता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि सेम ऑर्डर होगा तभी प्लस होगा, नहीं होगा ही नहीं प्लस। अब ये प्लस तो होगा नहीं, तो हो गया आंसर। सॉल्यूशन करना ही नहीं था आपको, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये ऐसे होता ए बी सी डी प्लस ई एफ जी एच, ये पॉसिबल है, इसका एडिशन हो जाएगा। इसका और इसका सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर वालों का ही ऐड होता है। अब इसका ऐड हो जाएगा, तो इसका ऐड में क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर लेना है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर लिया, सेकंड एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट को ऐड कर लेना है, थर्ड एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट को ऐड कर देना है, और फोर्थ एलिमेंट में फोर्थ एलिमेंट को ऐड कर देना है। आंसर हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन बहुत इजी है। सेम ऑर्डर देखना है, सेम ऑर्डर देखने के बाद आपको ऐड करना है, और एलिमेंट कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में। यहां पर ये भी समझ लेते हैं कि एलिमेंट को क्या कहा जाता है। तो इन एलिमेंट को क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं हम A11 A12 A13 डॉट 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 सो ऑन, A21 A22 A23, ये और भी हो सकता है ऐसे 31 32 33 41, ये कुछ भी हो सकता है, 42 और भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए तो ज्यादा लेंथी मैट्रिक्स नहीं मिलता। ये जो 1 1 लिखा है इसका भी कुछ सेंस होता है। ये स्टार्टिंग का 1 रो को इंडिकेट करता है, और सेकंड वाला 1 कॉलम को इंडिकेट करता है। ऐसे रो कॉलम सभी में रो कॉलम लिखा हुआ है। इसका मीन्स हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मीन्स हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर आपको कहीं पे भी कुछ पता करना है, जैसे कि एग्जांपल और देखो आप पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पहले तो हम ऑर्डर पता करते हैं। इसका ऑर्डर है 1 2 3 रो 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब मीन्स 3/3 का ऑर्डर है। अगर आपको कहीं पर भी मालूम करना है A22, इसका मीन A22 क्या होता है, इसका मीन्स हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 5 आएगा, तो इसका एलिमेंट है 5। तो इसी से पता चलेगा आपको कि कौन किस रो किस कॉलम का एलिमेंट है, तो ये मालूम करेगा आपको। ज्यादा लेंथी नहीं क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो ये पॉसिबल हो रहा है। इसमें 1 2 3 4 11 12 21 और 22, ये 11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, और ये इधर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का सेम हो गया, ऐड हो गया। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपस में ऐड हो गया, तो इस तरीके से इसका ऐड हो जाता है। ये जो एडिशन का जो मेथड है, जिस तरीके से भी एडिशन होता है, सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है। सेम ऑर्डर होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, सेम ऑर्डर नहीं होगा तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो क्लियर है ये भी। अगर यहां पर माइनस होता, एग्जांपल देखिए, अगर ये होता है ए बी सी डी माइनस कुछ भी लिख देता हूं मैं यहां पर, चलो यही लिख दिया ई एफ जी एच, सेम ऑर्डर है, माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट से फर्स्ट को माइनस करना था, ए माइनस ई, सेकंड से सेकंड को माइनस, थर्ड से थर्ड को माइनस, और फोर्थ से फोर्थ को माइनस। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है इसका, बस कंडीशन अप्लाई होनी है, सेम ऑर्डर होना कंपलसरी है, अदरवाइज ना एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा। अगर डिफरेंट ऑर्डर के एलिमेंट्स या मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आपको सिर्फ लिख देना है इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें समझते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मल्टीप्लाई को भी देखते हैं अभी। हाँ, तो देखिए आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझ लिया
कि सेम ऑर्डर होना कंपलसरी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ चेंज फॉर्मेट है, कुछ अलग से मेथड है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो मेथड है वो अप्लाई मल्टीप्लाई के लिए कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या जरूरी है वो देखते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन करना है आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए एक फॉर्मूला है जिसको आपको यूज करना है। ये एक फॉर्मूला है जो मैंने एरो सा लिखा है, ये रो का है, ये कॉलम का है। ऐसे है तो वो कॉलम के लिए, ये रो के लिए। ये जो आप देख रहे हैं एरो के निशान, ये जो सिंबल्स आप देख रहे हैं एरो के, ये एक मल्टीप्लिकेशन का ही फॉर्मूला है। और कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो समझते हैं। अगर आपको मिला है ए बी सी डी और यहां मिला है ई एफ डी एच, अभी तो मैंने सेम का ले लिया, सेम ऑर्डर। ये जो एरो है इसका यूज कैसे करते हैं, आपको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में इस तरीके से एलिमेंट को काउंट करना है, जैसे एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, ये 1 एंड 2। और इस वाले सेकंड वाले में एरो इधर लगाए तो ऐसे काउंट करना है एलिमेंट को 1 2। फर्स्ट वाले में ऐसे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को काउंट करना है और इसमें वर्टिकली कॉलम के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट्स को काउंट करना है, ओनली एलिमेंट्स को। जैसे इसमें 1, इसमें कॉलम 1 2, इसमें रो 1 2। इसका मीन्स आपको एलिमेंट को पता लगा देना 1 है 2 है, ऐसे 1 2 इस तरीके से। और ये मल्टीप्लाई का मेथड है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल है इसमें, इसमें ऐसे भी 1 2 है और इसमें ऐसे भी 1 2 है, इक्वल है, पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, अगर ये ऐसे होता ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और यहां मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं देखते हैं। 1 2 3, मैंने बताया ना एरो ऐसे लगाए तो पहले ऐसे काउंट करना कितना है 1 2 3, फिर ऐसे काउंट करना 1 2 3, ये भी हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में इस तरीके से इक्वल आता है वो मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होता है। और देखते हैं कौन मल्टीप्लाई हो सकता है। ये भी देखते मल्टीप्लाई हो सकता है, इसका 1 2 और ऐसे काउंट करते हैं 1 2, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। पर ये इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/3 है, डिफरेंट ऑर्डर का है। माइनस भी नहीं हो सकता, इसका प्लस भी नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है, ऐसे काउंट करना है, ऐसे काउंट करना है। इक्वल आ रहा है मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इक्वल नहीं आ रहा है मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसे समझते हैं। इस फर्स्ट लो से इसका फॉर्मूला होता है आर सी, आर मल्टीप्लाई सी, ये आर और ये सी। इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से हो गया मल्टीप्लाई, ए ई प्लस का सिंबल लगाना है, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से सेम टू सेम, इसका फिर इसके साथ, मतलब इसी का सेकंड वाले के साथ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट और सेकंड कॉलम दोनों से करना है। तो इसका हो जाएगा ए एफ प्लस बी एच, फर्स्ट का फर्स्ट है सेकंड का सेकंड है। सेम ऐसे फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ये आंसर हो गया। जो भी इसको सिंप्लीफाई करके आता वो होता, अगर नंबर दिया होता। इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट, फिर इसका फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड,
फर्स्ट का फर्स्ट, सेम टू सेम प्रोसेस है इसका, बस एक बार में समझ आ जाएगा आपको, तो बड़ा इजी लगेगा ये आंसर हो गया। एक और फैक्ट देखो आप इसमें, ये जो आरसी लिखा है इसका मीन्स है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो, सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम। काउंट कर लो, इसमें रो कितना है, इसमें रो था 2, इसमें कॉलम कितना है, कॉलम था 3, 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो इसमें सी था 3, तो इसका आंसर हो गया आरसी। देखो आरसी बन गया, 2 कॉलम हो गए, 2 रो हो गए इसमें और 3 कॉलम, तो आरसी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि पहले वाले का फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो कितना है, सेकंड वाले का कॉलम कितना है। आर इंटू सी करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो उसी ऑर्डर में मिलेगा जो भी आरसी होता है। इसका मल्टीप्लाई कैसे करना था, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से प्लस सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, ध्यान रखना है आपको, रो से जो मल्टीप्लाई करना है वो कॉलम के साथ करना है आपको, ठीक है। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करना है, तो जो कॉलम मिलेगा आपको, तो रो और कॉलम, तो रो और कॉलम ये आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस रो का इसके, और करना कैसे, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ, फिर इसका स्टार्ट करेंगे ऐसे फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ। ये सिंपल प्रोसेस है। अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू समझ लेते हैं, जैसे 1 2 5 3 और 5 1 2 2 और 1 2, ये मान लीजिए है, चलो यहाँ 4 ले लीजिए। इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से हो जाएगा, पॉसिबल है। क्या है इसका, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से 5 हो जाएगा, प्लस का सिंबल, 2 2 जा 4, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से, फिर फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से 1, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये इसी तरीके से रख दिया मैंने, जैसे a इंटू ई, सेम आप देख लेना, फिर फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, फिर यहां से फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, फिर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड, और इनको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 5 8 31 11 और 26 आंसर। और ये जो आंसर मिला है इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 और 1 2 3, तो इसका ऑर्डर है 2/3। देखो हो गया, इसका 2 रो था, इसका 3 कॉलम था, तो 2/3 का आ गया। तो आपने क्या किया, आपको जो मल्टीप्लाई करना है उसके लिए आपको ऐसे काउंट करके देखना है, एलिमेंट्स को इक्वल है तो मल्टीप्लाई है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये तो मैंने अभी आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट कराया, इसके टाइप्स क्या है, इसको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। इसका जो डिवीजन है वो थोड़ा चेंज है, वो प्रोसेस चेंज है, उसके लिए आपको इनवर्स निकालना होता है, उसके लिए आपको एडजॉइंट निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है, माइनस निकालना है, और आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो उसके लिए लंबा प्रोसेस है, डिवीजन के लिए डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अभी ये समझाया था प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया जाएगा, तो आपको ये बेसिक्स कंप्लीट कराया जाए, कितना आपको समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज ये कंप्लीट कराऊंगा। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।